या अहला फलस्तीन नहनु अखूकुम फिद्दीन अल्लाहु यंसुरुकुम अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर अल मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन अल्लाहुम्मा दम्मिर आदाद्दीन अल्लाहुम्मा दम्मिर दिवारहुम व खर्रिब दियारहुम व शद्दिद शमलहुम व फर्रिक जमाअहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व यत्तिम अत्फ़ालहुम व बद्दिल अहवालहुम व खुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर नहनु जुनूदुकुम या अहल फ़लस्तीन नहनु जुलूदुकुम फ़िल इस्लाम नहनु माकुम फ़लस्तीन लिल अरब मिन अश-शर्क़ इलल ग़रब मिन बहरिहा इला नहरिहा व मिन शिमालिहा इला जुनूबिहा वैलुल लिस्सहायना वैलुल लिल अमरीकान वैलुल लिल शहूद वल इंतिसार वल फत्ह लिल मुस्लिमीन बिफज़लिल्लाहि ताला व मन्निही। हमारा मुतालबा है कि उस यहूदी स्टेट को उसके वजीर आजम पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। आज का फलस्तीनी छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें जो बेखतर होकर बम्बों से, धमाकों से, आग से, हर लिहाज से बेखतर होकर वहां पहरा दे रहे हैं, तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी फौज में कबूल फरमाया है। तो जिन अरब मुल्कों ने यहूद से दोस्ती की, क्या उनको कुरान के लफ्जों का माना नहीं आता कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के निसाब से जिहाद की आयतें निकालना, इस्लामी हीरोज के तज़किरे निकालना और फिर यह कि इस्लामी सच्चा दीन है, इसको हाईलाइट करने पर झगड़े हो रहे हैं। अमेरिका कहता है कहो सारे दीन ही सच्चे हैं। तुम जब बच्चों को पकवा देते हो कि सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है, तो यहीं से वो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो और किसी को कबूल ही नहीं करते। लिहाजा तुम प्राइमरी हो, मिडिल हो, कॉलेज, जो कुछ हो, हर निसाब में ये रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद उम्मत मुस्लिमा का कारवां अगले रमज़ान की मंजिल की तरफ रवां दवां है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस जामे मस्जिद जलाली रिज़वी के अंदर जुमातुल मुबारक की अदायगी का आगाज़ किया गया और इसी सिलसिला में बंदा नाचीज़ को भी आज के जुमा के लिहाज से दावत दी गई। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इस जुमातुल मुबारक को इस मस्जिद के अंदर जो आगाज़ हुआ क़यामत तक हमेशा तसलसल के साथ जारी रखने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मस्जिद के बानियान जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए और जो हालत हयात में हैं रब्बे ज़ुल जलाल उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। जुनैद ज़मां हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ आपने तबलीग दीन का जो सिलसिला भिक्की शरीफ के अंदर शुरू किया उसके असरात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से पूरी दुनिया पर मुरत्तब हुए। एक सिलसिला कुरान व सुन्नत की तदरीस का है जो कि दर्स निज़ामी की शक्ल में कई सालों तक पढ़ाया जाता है। जुमा के रोज़ अरबी खुतबा से पहले उर्दू में तकरीर का सिलसिला जो अजम में शुरू किया गया, इसका मकसद आवाम को हालात हाज़िरा जिस ज़माने में जुमा पढ़ा जा रहा है उसके लिहाज से कुरान व सुन्नत से आवाम की रहनुमाई करना, हर 7 दिन के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह लोगों के शरई मसाइल का हल बयान करना और मुआशरे के अंदर जो अंधेरा छा रहा हो उस अंधेरे के मुकाबले में सवेरे का एहतमाम करना, ये जुमातुल मुबारक के
खिताब का मकसद है। आज दुनिया के अंदर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हमले बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और उसके बहुत से महाज हैं। यहूद व नसारा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों में से शदीद तरीन दुश्मन हैं दीन इस्लाम के। वैसे तो जो भी दीन इस्लाम से बाहर है, हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों, मजूसी हों, सब ही शैतानियत की कुव्वतों के आलाकार और ख़ुद शैतान हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ हर वक्त साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन यहूद व नसारा ये इस्लाम की सबसे पुरानी अपोजिशन है, जो पहले दिन से इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में सरफरिस्त हैं। और इस बुनियाद पर कि उनके दीन को इस्लाम ने आकर कैंसिल किया, मनसूख किया, तो उन्हें ज़्यादा गुस्सा है कि इस दीन ने हमारे दीन को क्यों एक्सपायर किया। इस बुनियाद पर वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह खाके बनाकर या कुरान मजीद जलाकर या फिर उम्मत मुस्लिमा पर मुख्तलिफ नज़रियाती या वैसे जिस्मानी हमले करके इस्लाम का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का फरमान है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है और दुनिया की कोई ताकत इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकती। यहूद व नसारा में से फिर यहूद जो हैं, इनको कुरान मजीद बुरहान रशीद में नसारा के मुकाबले में भी ज़्यादा हमारा दुश्मन करार दिया गया और इनका शर मजीद ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा फैलता रहा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ल वल मस्कना फरमाकर इनकी शदीद मुज़म्मत की कि इन पर ज़िल्लत व रुसवाई मुसल्लत कर दी गई। ये ज़लील लोग हैं, ये मिस्कीन लोग हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने जब तौरात में यहूद से खिताब किया तो एक बार भी अल्लाह ने इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के नहीं पुकारा। अहले तौरात को एक बार भी रब्बे ज़ुल जलाल ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा। और इधर कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 88 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सबसे पहले इस फ़र्क को नोट किया तो आपने फरमाया कि जिस रब ने दुनिया में हमसे गुफ्तगू करते हुए, यानी जिस तरह के अब मसलन आप सुनते रहे रमज़ान में तकरीरें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। यानी रोज़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन उससे पहले रब ने जो नाम लिया तो वो बड़ा प्यार से, ताकि अगला काम इनको आसान महसूस हो। ये नहीं कहा ए मिस्कीनों, ए जलीलो तुम पे ये लाजिम कर दिया गया, बल्कि कहा ए मेरे नाम वालो, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब है ए मोमिनीन, और मोमिन अल्लाह का नाम है। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो ये शान है इस उम्मत की
कि इनको कोई हुक्म देते हुए, इनकी कोई ड्यूटी लगाते वक्त अल्लाह ने काम बाद में बताया है, इनाम पहले दिया है। इतना बड़ा मर्तबा कि अपना नाम, हालांकि अल्लाह के मोमिन होने का और मतलब है, मोमिन के मोमिन होने का और मतलब है, लेकिन उसके नामों में से एक नाम तो जरूर है, अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जिस रब ने दुनिया में हमें अपने नाम से पुकार के सारी कौमों में मुमताज कर दिया, उम्मीद है कि आखिरत में भी हमें सारी कौमों में मुमताज फरमाएगा। और उधर यहूद को रब्बे जुल जलाल ने जब तौरात में उनसे बात की कि तुझ पर यह फर्ज है, यह लाजिम है, तो वहां लफ्ज क्या है, या अय्युहल मसाकीन, ए मिस्कीन लोगों, यानी उनको रब ने मिस्कीन कहकर उनसे गुफ्तगू की। उनके लिए दुनिया में भी मिस्कीनी है, जिल्लत है, रुसवाई है, और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई है। और ये चूंकि उनके लिए अल्लाह की तरफ से कुरान के अंदर एक ऐलान है, इस बुनियाद पर वो हसद, बुग़्ज़ और कीने की बुनियाद पर इस उम्मत के साथ अपनी दुश्मनी का शुरू से इजहार कर रहे हैं। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में उनके बारे में वो खबर दी है इस उम्मत को कि जिसके नतीजे में ये उम्मत, जिस तरह के आप तुमने देखा कि फलस्तीनी गैर मुसल्लह हैं, मिसाइलों का मुकाबला गुलेलों से कर रहे हैं और पत्थरों से टैंकों के मुकाबले में खड़े हैं, और इतना ज्यादा जो आलम कुफर यहूद के साथ है, इसके बावजूद वो अपने मौकिफ पे डटे हुए हैं। हजारों लोग शहादत पा गए मुख्तलिफ मौके पर, मगर फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम यहूदियों से सुलह कर लें और बैतुल मुकद्दस का कुछ हिस्सा उन्हें दे दें, कुछ खुद ले लें, बल्कि एक एक इंच के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये कुव्वत और ये दलील और हुज्जत की बुनियाद पर उनका डट जाना, ये इस्लाम की हक्कानियत, कुरान की हक्कानियत और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हक्कानियत है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह बनी इसराइल के अंदर रब्बे जुल जलाल का ये फरमान है 15वें पारे में, और हर सदी हर साल उस फरमान की सदाकत हमारे सामने मौजूद है। इसराइल का लफ्ज अपने तौर पर कोई बुरा लफ्ज नहीं। इसराइल या बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, यानी इसराइल का लुग़वी माना है अब्दुल्ला और लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो इसको धोखे से एक मुल्क का नाम रखा यहूद ने, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की जुबानों पे वही नाम पक्का हो गया। हालांकि असल यहूदी स्टेट का नाम है अल-कय्यानुस साहयून, लेकिन जिस तरह अब मस्जिद अक्सा के मुकाबले में जो कुब्बा सखरा है वो गोल्डन कलर का, वो ज्यादा राइज किया गया, वो भी मुकद्दस जगह है, मगर वो मस्जिद अक्सा नहीं। मस्जिद अक्सा के अंदर वो एक अलहदा जगह है, मगर असल मस्जिद अक्सा उसके ऊपर वो दूसरे कलर का गुंबद बना हुआ है। ये तशहीर भी उनकी उस ख़यानत की बुनियाद पर थी कि खुदा न खास्ता जो उनका मंसूबा है कि कहीं धमाकों से मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और फिर उसकी जगह
हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए तो गिरा कर हम कहेंगे वो मस्जिद अक्सा तो अपनी जगह मौजूद है, हमने तो गिरा ही नहीं। तो इस तरह नाम के अंदर भी उन्होंने अपने उस गासिबाना हिस्से का नाम इसराइल रखा और मुसलमानों की जुबानों पर इसराइल पकवाया। यानी आज अगर हम मुजम्मत करते हैं उनकी तो फिर भी मुर्दाबाद कहने के लिए हमें इसराइल मुर्दाबाद कहना पड़ता है, और अलकायान सहयून मुर्दाबाद कहें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसको मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो हकीकत में इसराइल एक मुकद्दस नाम है, लेकिन उन्होंने एक गस्ब शुदा जमीन और एक एरिए पर इस नाम को इस्तेमाल कर रखा है। और ये जहन में रखना चाहिए कि हम जब इसकी मुजम्मत करते हुए इसराइल इसको कहते हैं तो ये महज उनका एक दावा है, हकीकत में वो इसराइल नहीं है। हकीकत में इसराइल अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और जिसका माना है अल्लाह का बंदा, और मुकद्दस अल्फाज हैं वो। तो कुरान मजीद में पूरी सूरह बनी इसराइल है 15वें पारे में। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने, क्योंकि इसके आगाज में सफर मेराज का जिक्र है, तो इसी रकू के अंदर रब्बे जुल जलाल ने यहूद से खिताब किया, फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे। यानी अगर तुम अपने करतूतों से बाज आ जाओ तो रब तुम पे रहम करे। वइन उद्तुम उदना, लेकिन याद रखो अगर तुमने इस इलाके में अपनी बुरी हरकतों की तरफ औद किया, यहां तुमने कब्जा किया, यहां तुमने शायर इस्लाम की बेहुरमती की, तो रब्बे जुल जलाल ने साथ ये वादा किया ओदना, फरमा फिर हम भी अजाब का इयादा करेंगे। यानी पहले तुम पर अजाब आया, फिर तुम्हें रिलीफ दिया गया, फरमा इसके बाद इन तुम उदना, अगर तुम लौटे, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की, तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ेंगे हम भी नहीं, क़यामत तक के लिए उदना, हमारी तरफ से भी तुम पर अजाब आएगा। वो अजाब हम बंदों के हाथों से दिलवाए, या हम बिजली या बारूद या किसी तरीके से तुम्हें जमीन में धंसा कर तुम्हें अजाब दें। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का ना बदलने वाले कुरान के अंदर ये चैलेंज है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सहारा है कि हम उस साइड में हैं कि जिस साइड में रब खुद फरमा रहा है इन तुम उदना, यानी वो यहूद तुम की तरफ हैं और उम्मत मुस्लिमा उदना की तरफ है। कि खालिक़े कायनात ने फरमाया कि तुम अगर मेरे दीन से, मेरे आखिरी दीन इस्लाम से और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत से तुम बगावत करोगे, उन पर हमले करोगे, उदना, तो अल्लाह फरमाते मेरी कुदरतों में कोई कमजोरी या कमी नहीं, हम नए सिरे से तुम पर जिल्लत और रुसवाई का अजाब मुसल्लत कर देंगे। दूसरी तरफ कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का नामे पारे के अंदर ये फरमान है, रब्बे जुल जलाल सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 167 में फरमाता है, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुका, महबूब मेरे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला किया तुम्हारे रब ने, आपके रब ने फैसला किया, पीछे जिक्र यहां भी यहूद का आ रहा है, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया कि ये रब फैसला कर चुका है, लयबअसन्ना अलैहिम, हिम से मुराद है यहूद,
कि अल्लाह मुसल्लत करेगा यहूद पर। किसको मुसल्लत करेगा और कब तक मुसल्लत करेगा? अल्लाह फरमाता है मैं यसूमुहुम सूअल अज़ाब, अल्लाह यहूद पर उन्हें मुसल्लत करेगा जो इन यहूद को बदतरीन अजाब का ज़ायका चिखाएं। मैं यसूमुहुम सूअल अज़ाब, सिर्फ अजाब नहीं, बदतरीन अजाब इन्हें दें यहूद को। अल्लाह उन लोगों को इन यहूद पे मुसल्लत करेगा। कब तक? कितनी सदियों तक? खालिक़े कायनात फरमाता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। तो इला यौमिल क़ियामा के अंदर ये 15वीं सदी भी है। यानी जब कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालू ने एक खबर दी यहूद के खिलाफ। यानी बिला वजह वो दुश्मन नहीं कुरान के, या तो किस्मत भली होती तो कुरान को मान जाते, तो फिर डबल ईमान मिलता, उनको डबल शान मिलती। मगर उन्होंने तकब्बुर किया, हसद किया कि नबूवत हमसे छिन क्यों गई, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की। तो खालिक़े कायनात ने ताकीद के साथ ला यबअसन, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है कि रब्बे जुल जलाल जरूर भी जरूर क़यामत तक ऐसी कुव्वत यहूद पर मुसल्लत करता रहेगा कि जो यहूद को नाकों चने चबवाएंगे, जो यहूद को जलीलो रुस्वा करके रखेंगे। और साथ ही खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने यह फरमा दिया इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, कि अल्लाह बहुत जल्द अजाब देता है। यानी दुनिया में भी इनके लिए अजाब वो जल्द आने वाला, और आखिरत के अंदर भी इनके लिए फिर दायमी अजाब जो जहन्नम का है। तो इस आयते करीमा के अंदर जो फैसला है ये है कुव्वत नहत्ते फिलिस्तीनियों की। अगरचे इर्द गिर्द के रियासतों ने उन्हें सहारा नहीं दिया, और सबसे बढ़कर फरीजा था सऊदी अरब का, मगर वो तो यहूद से दोस्ती का हल्फ उठा चुके। इस बुनियाद पर तकरीरें होने लगी वहां पर मिंबरों पे कि यहूद से दोस्ती कर ले तो कोई हर्ज नहीं। ये वजह थी कि बहुत से अरब मुल्कों ने यहूद को तस्लीम कर लिया और कुरान बस पुष्ट डाल दिया। अल्लाह वाज़े तौर पर इस कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। ऐ ईमान वालो, यहूदो नसारा को कभी भी दोस्त न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। तो जिन अरब मुल्कों ने यहूद से दोस्ती की, क्या उनको कुरान के लफ्जों का माना नहीं आता? यकीनन उनको आता है, उनकी जुबान में तो उतरा है। हमारी मादरी जुबान नहीं अरबी, उनकी तो मादरी जुबान है, मदर लैंग्वेज है, वो जानते हैं। तो फिर या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में अपने आप को नहीं समझते कि खिताब ईमान वालों को है, हमें नहीं है। जब खिताब वाज़े है अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को, तो ईमान कुरान पर बंदे का पूरा ही तब होता है जब ये भी माने बाकी चीजों के साथ कि हमारे लिए रब ने हराम किया है यहूद और नसारा के साथ दोस्ती को। अब कितने ममालिक में यहूद का आना जाना बिल्कुल फ्री हो गया, और पाकिस्तान का लिबरल टोला और नाम निहाद हुक्मरान उनकी राल भी टपक रही है कि अगर अरब मान गए हैं तो हमें क्या है, हम भी तस्लीम कर ले उनको। और फिर हम जैसे खतीबों को, उलमा को कहते हैं तुम कोई बड़े आलिम हो, वो तो काबे में बैठे हैं, उनके कुरान तो वहां उतरा है। तो हम बबांगे दोहल कहते हैं कुरान वहां उतरा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो उतरा है वो यही है।
और इसके अंदर कतई तौर पर मौजूद है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को कभी दोस्त मत बनाओ। अब ये उस दोस्ती का नतीजा है कि मस्जिद अक्सा में तरावी के दौरान मुसलमानों पे हमला हुआ। ये उस दोस्ती का नतीजा है कि एक एक दिन में 50-50 तैयारे उस यहूदी स्टेट के गजा पर परवाजें करके बमबारी करते रहे, और इर्द गिर्द जो बैठे हुए मलंग हैं वो अपनी दोस्ती का हनीमून मना रहे हैं, और उन्हें खबर नहीं कि उन पर जिम्मेदारी क्या आयद हो रही है। और अल्लाह ने किन लोगों की तहसीन की है कुरान मजीद बुरहान रशीद में, कि जो डट जाएंगे यहूद के खिलाफ अपनी हुज्जत दलील और बुरहान की रोशनी में। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानदेही की है हदीस के अंदर। अब देखो, कुरान के बाद ये हदीस मुस्नद अबी याला के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 14 साल पहले आज की खबर दी थी इस जमाने की और क़यामत तक की, वो मौजूद है। मुस्नद अबी याला की जिल्द नंबर 5 है। इस जिल्द नंबर 5 के अंदर हदीस नंबर 6386 है और सफा नंबर 459 है। सरकार फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, फरमा हमेशा हमेशा ला तज़ालु इसाबा, इसाबा कहते हैं जमात को, ग्रोह को, एक लश्कर और एक फौज को। फरमाया हमेशा मेरी उम्मत में से एक ग्रोह, एक फौज युकातिलूना अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस, क़यामत तक की कोई सदी या कोई साल ऐसा नहीं गुजरेगा जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर, मस्जिद अक्सा के दरवाजों पर और उसके इर्द गिर्द माहौला जो एरिया है यानी फलस्तीन, उस पर क़यामत तक के लिए कोई ऐसा जमाना नहीं होगा कि जो जमाना तो हो और मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस पर पहरा ना दे रहे हों और मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पे खड़े होकर जिहाद ना कर रहे हों। फरमाया क़यामत आ जाएगी, मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस का सौदा नहीं होने देंगे, जाने दे देंगे नस्ल दर नस्ल, मगर बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो आज का फलस्तीनी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें जो बेखतर होकर बम्बों से, धमाकों से, आग से, हर लिहाज से बेखतर होकर वहां पहरा दे रहे हैं, तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी फौज में कबूल फरमाया है, और ये उनके बरहक होने की दलील है। यानी इससे पता चला कि जो हाकिमाने वक्त यहूदो नसारा की गोद में बैठे हैं वो पसंद नहीं अल्लाह को, वो धुतकारे हुए हैं, और ये जो नहत्ते होकर भी वहां पर ईंटों के साथ, पत्थरों के साथ, छोटे छोटे रोड़े लेकर बादल के साथ लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। सरकार ने इनको उस वक्त देख लिया था और फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत का एक लश्कर बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द इलाकों पे हक की अज़ानें देता रहेगा। साथ ये इरशाद फरमाया ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, ला यदुर्रुहुम, उन्हें दुश्मनों की दुश्मनी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। खिज़लान का मतलब होता रुसवाई। ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, कुफर जितना भी इकट्ठा होके आ गया, उनको दुश्मनों की दुश्मनी कभी रुसवाई नहीं दे सकती,
ज़ाहिरीन अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअह, क़यामत आ जाएगी लेकिन ये कभी भी हक का परचम नहीं छोड़ेंगे और हक का झंडा बुलंद करके रखेंगे। उधर कुरान से 2 आयत मैंने पढ़ी, उनमें उतना जो अल्लाह का फरमान है, उतना हम लौटेंगे, हम बदला लेंगे, हम इनको मारेंगे। तो रब्बे जुल जलाल ने दस्ते कुदरत की नियाबत फलस्तीनियों को दी, या जो भी उम्मत मुस्लिमा का मुजाहिद वहां जाकर जिहाद करे, कि उसके लड़ने को रब ने अपने अमल से ताबीर किया और फिर फरमाया ला यबअसन्ना अलैहिम, अल्लाह उन पर मुसल्लत करेगा मैं युसूमुहुम सूअल अज़ाब, जो उन्हें ला यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मैं युसूमुहुम सूअल अज़ाब। तो इस बुनियाद पर 2 आयात और ये हदीस, अहदीस भी मुतअद्दिद हैं, ये है असल कुव्वत उन मुसलमानों की, और यही कुव्वत है हर इलाके में जिंदा रहने वाले मुसलमान की। और इसमें मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत भी करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा फरमान है पूरी दुनिया के लिहाज से, उसमें यह है कि लन यज़ाला अम्र उम्मती मुस्तकीमा, क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का एक ग्रोह सीधा रहेगा, मुस्तकीम रहेगा, यानी सिराते मुस्तकीम पे रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब इस पर हजारों मुहक्किकीन का एक ही जवाब है कि ला यदुर्रुहुम के लफ्ज सच्चे हैं, लन यदुर्रुहुम जिन अहादीस में है ये लफ्ज सच्चे हैं। और फिर उधर कई हजार शहीद हो गए, कई 10,000 शहीद हो गए, कहीं इतने जख्मी हो गए। तो मतलब क्या है, इधर हदीस कहती है उनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत की एक जमात ऐसी है हक पर कायम रहेगी, दुनिया की दुश्मन कुव्वतें उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और दूसरी तरफ हर सदी में कितने लोग शहीद हुए, और वो तो आगाज में ही यजीद के मुकाबले में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो लन यदुर्रुहुम या ला यदुर्रुहुम का मतलब क्या है? तो सब ने कहा जरर ये नहीं कि जिस्म जख्मी हो जाए, इस मकाम पर जरर ये नहीं कि जान निकल जाए, जरर ये नहीं कि शहादत हो जाए, जरर ये है कि वो जमात बातिल को मान के उनके साथ मिल जाए, वरना हक पर जान निकल जाए तो दीन उसको शिकस्त नहीं कहता, इमाम हुसैन की शहादत को फतह कहता है। और क़यामत तक के लिए जो उस रास्ते में है, अगरचे वो शहीद हो जाए, ये सरकार फरमाते हैं कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो आर्जी जिंदगी है, असल मसला तो दायमी का है। अगर वो घाटे में जाए तो फिर नुकसान है कि जो मुश्किलात आने पर बातिल के साथ मिल जाए, जो मुश्किलात आने पर चढ़ते सूरज को का पुजारी बन जाए, जो मुश्किलात आने पर हाथ में वक्त की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दे, उसको नुकसान पहुंचा। फरमाया क़यामत तक के लिए हक परस्त दलील, हुज्जत और बुरहान की रोशनी में कभी मगलूब नहीं होंगे। हजारों टैंक, तोपें, मिसाइल उनकी दलील को सरनगू नहीं कर सकेंगे। वो मौत के मुंह में खड़े होकर भी हक की अज़ानें देते रहेंगे। इस बुनियाद पर, वरना अगर ये वैसे जाहिरी तौर पर होता तो फिर तो आजमाइश ही ना हो सकती। दुनिया तो इम्तिहान का मकाम है। अगर अल्लाह जन्नत सामने कर देता तो फिर कौन था जो जन्नत के लिए कोशिश न करता?
और अगर जहन्नम रब सामने दिखा देता तो फिर कौन था जो उससे बचने की कोशिश ना करता। अरे एक तनूरी में आग हो, उसमें कोई कहे कि तू इसमें दाखिल हो जा, तो कहता है मैं क्यों दाखिल हूं। आग बढ़े तो पीछे पीछे हटता है। तो जहन्नम देखकर कौन था जो जहन्नमियों वाले काम करता। रब ने जहन्नम को भी छुपा के रखा है और जन्नत को भी छुपा के रखा है और कहा है ईमान बिल गैब रखो, देखे बगैर मानो कि जन्नत कैसी अच्छी है, देखे बगैर मानो कि जहन्नम का अजाब कितना तेज है। अब आजमाइश है, अब इम्तिहान है। अगर हक वालों को कभी कोई नुकसान ही ना पहुंचता, जख्मी ना होते, शहादत ही ना होती, तो फिर तो सारे की हक वालों के साथ आ मिलता कि दूसरी तरफ क्या जाना है, दुनियावी सारे मफादात तो यहां मिल रहे हैं, इधर ही हम आ जाते हैं। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने वो आजमाइश रखी इस दुनिया के अंदर, और उस आजमाइश में जाहिरी तौर पर तो नुकसान आ जाता है, लेकिन जो हक का साथ देता है वो दुनिया से कभी मिट नहीं सकता, उसके दुश्मन हमेशा के लिए मिट जाते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल फरमाता है इसी मफहूम को समझाने के लिए, अल्लाह के यहां अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। अगर अल्लाह सारे लोगों के घर सोने के दे दे, सीढ़ियां उनकी सोने की हों, सारे ईमान वालों की, तो रब में क्या कमी है। अल्लाह ने तो कुन कहना था, तो सारी जमीन सोना उसका हुक्म मानता है, फौरन जमीन में हर तरफ मकानात बन जाते सोने के, या उधर कुफ्फार के लिहाज से रब चाहता तो उनके बन जाते। जिस तरह के दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने ये आजमाइश रखी है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, फरमा जब कुछ लोग हमारा पढ़ाया हुआ सबक भूल गए तो हमने उनके लिए हर शय के दरवाजे खोल दिए। हालांकि सबक भूले हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो कुछ मिलता है कभी तो इसलिए कि बंदा नेक बड़ा है और कभी इसलिए कि बंदा बुरा बड़ा है, वरना सिर्फ पैसे को देख के अगर हक का फैसला करना होता तो फिर हक का फैसला कौन कर सकता था। खालिके कायनात जल्ला जलालहू कुरान मजीद बुरहान रशीद के 25वें पारे में इरशाद फरमाता है, वरफाना बादहुम फौका बादिन दराजात, हमने बाज को बाज के ऊपर दर्जा दिया, यानी रिज़्क में। कोई ऐसा है बमुश्किल हजार उसके पास है, किसी के पास अरब खरब मौजूद है। ऐसा क्यों किया? अल्लाह ताला फरमाता है लियत्तखिज़ बादुहुम बादन सुखरिया, ये इसलिए किया कि आपस में माहौल में मिलजुल के रह सकें। अगर सारे ही करोड़पति हों तो फिर चारा कौन काटे किसी का, किसी के कपड़े कौन धोए, फिर कोई किसी के लिहाज से कोई बात बर्दाश्त कैसे करे। अब करोड़पति को हाजत है कि उसके जानवरों को कोई चारा डाले, और उस मजदूर को हाजत है कि उसको कोई जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दे। ये आपस में एसोसिएशन कायनात की बनी हुई है। अल्लाह फरमाता वरना मैं सबको ही करोड़पति बना देता, मगर ये हिकमत है। और साथ वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। अगर ये बात ना होती कि सारे लोग एक ही जमात बन जाए, एक जमात, फर्क ही कोई नहीं, मोमिन काफिर का, सारे एक बन जाएं, तो अल्लाह ताला फरमाता मैं तो काफिरों के घर सोने के बना देता। लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज, उनके घरों की छतें में चांदी की बनाता।
तो क्यों नहीं बनाई? हर काफिर के घर की छत चांदी की बनी हो तो पीछे फिर मोमिन तो कोई बड़ी किस्मत वाला ही रह जाएगा। कहेंगे कि देखो कुफर करें तो छत सोने की बन जाती है, चांदी की बन जाती है। तो इस बुनियाद पर ये शुरू से आजमाइश आ रही है और आज उस आजमाइश के लिहाज से अल्लाह का फजल है 15वीं सदी में भी वहां फलस्तीन की हदीस के मुताबिक आले हक मौजूद हैं और क़यामत तक के लिए रूए जमीन पर आले हक मौजूद हैं। और आले हक के लिए खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये निसाब रखा है, वहां एक दूसरा निसाब भी मौजूद है। तवज्जो से सुनना, इस कुरान के अंदर हमारी हर पॉलिसी का जिक्र है। रब्बुल जलाल ये इरशाद फरमाता है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयार करके रखो तुम काफिरों के लिए जितनी भी कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो, उनके लिए तैयारी मुकम्मल करके रखो कुफार के मुकाबले के लिए। आज हमें सबक पढ़ाया जाता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो दीन तो कहता है वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, काफिर तुम्हें देखें तो उन्हें पता लगे कि इस मोमिन को हम पे गुस्सा बड़ा है, यानी वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करें कि इन्हें कोई बहुत ज्यादा वरम और गुस्सा और गजब है, बच के रहें, इनसे इनके करीब ना हो। ये पॉलिसी रब्बुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में अता कर रहा है। ये तो अलहदा बात है कि जब कोई जिम्मी उम्मत मुस्लिमा के मुल्क में रह रहा है तो जिम्मी के हुकूक हैं, मगर जिम्मी के हुकूक में यह है उस पर जुल्म ना करो, लेकिन यह मतलब नहीं कि उसे जलील भी ना करो। जलील और जुल्म, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो आपने जब फतह किया बैतुल मुकद्दस को और मुख्तलिफ इलाके जो क्रिश्चियन के थे उनको, तो आपने तकरीबन 36 के करीब शराइत रखी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कलमा तो इस्लाम का नहीं पढ़ा था, मगर उन्होंने कहा हम तुम्हारा हुक्म हुकूमत मानेंगे, हमें रहने दो। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम जब चलोगे रास्ते पे तो गली के दरमियान में नहीं चल सकते, तुम्हें गली के एक कोने पे तंग जगह से गुजरना पड़ेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुम गली में चल रहे हो और उसी गली में कोई काफिर भी है, फत्तरूहु इला अदयकिही, उसे कंधा मार के उसको तंग जगह की तरफ करो। उसका हक नहीं मुसलमानों के शहर में गलियों के सेंटर में चले, क्योंकि ये इज्जत तब मिलेगी जब कलमा इस्लाम पड़ेगा। ये हमारा दीन है। दूसरी तरफ फरमाया जो जिम्मी है उसका माल, उसकी जान, उसके लिहाज से कोई उस पर जुल्म ना करे। पर जिसने जुल्म किया, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उस जिम्मी की वकील बन जाऊंगा, मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूंगा कि इसका हक क्यों मारा गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो आपने जब इस तरह अमलन किया तो किसी ने कहा कि जिम्मी था, दरमियान में चल लेता तो क्या हर्ज था। तो कहने लगे रब ने हमें इन पर जुल्म करने से रोका है, मगर इन्हें जलील करने से नहीं रोका, जलील करने का हुक्म दिया है। और वो हुक्म इसलिए है कि अगर इस्लामी सल्तनत में काफिरों को यूं ही इज्जत दी जाए जैसे मुसलमानों की है, तो फिर उनके दिल में कलमा पढ़ने का ख्याल ही नहीं आएगा। फिर तो उनका कुफर पक्का हो जाएगा कि ठीक है हम काफिर हैं फिर भी हमारी कुर्सी बराबर में है, हम काफिर हैं फिर भी हमारी उतनी इज्जत है। इस्लाम कहता है उन्हें जलील करो,
ताकि उन्हें ये ख्याल आए कि इज्जत उसे मिलेगी जो दीन इस्लाम को कबूल करेगा। आज बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है। जो बिलादे इस्लामिया हैं काफिर मुल्कों में तो वैसे ही वो मुसल्लत है मुसलमानों पर, और जो मुसलमानों के मुल्क हैं सरे फरिस्त जो कलमे की बेस पे बना है पाकिस्तान, तो यहां पर यानी वो जो बज़ाहिर उनको अकल्लियात कहा जाता है हुकूक के नाम पर, उन्हें वो कुछ दिया गया, वो फैसिलिटीज कादियानियों को और यहूदो नसारा को कि जिसकी बुनियाद पर यानी आज मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मजलूम हैं और जो अकल्लियात हैं उनको नवाब बनाकर मुसलमानों पे मुसल्लत कर दिया गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब मफ्तूहा इलाके में कुछ घरों का जायजा लिया तो जो क्रिश्चियन थे उनके घरों में बच्चों का आपने इम्तिहान लिया, बच्चों से पूछा तौहीद रिसालत के लिहाज से, तो बच्चे भी वही बोल रहे थे जो बड़े बोल रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे थे। तो आपने उन सारे बड़ों का जिम्मा कैंसिल कर दिया, कहा हम तुम्हें इस मुल्क में नहीं रहने देंगे, दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। उन्होंने कहा हमने क्या खिलाफ वर्जी की है? आपने फरमाया खिलाफ वर्जी ये की है कि तुम्हारे साथ तय था कि तुम अपना दीन किसी को पढ़ा नहीं सकते, तो अगर तुम नहीं पढ़ाते तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? पता चला तुम इस्लामी सल्तनत के अंदर अपने घरों में अपने काफिराना अकीदे अपने बच्चों को पढ़ाते हो। तुमने हमसे फराड किया, तुमने हमसे धोखा किया, तुम्हारे बच्चों को तो इस्लाम की बातें आनी चाहिए थी, लिहाजा जिम्मा कैंसिल हो गया, उनको निकाला गया। और आज सूरत हाल यह है कि मुसलमान बच्चों को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में बिलखुसूस क्रिश्चियन प्रोफेसर बुलाकर लेक्चर दिलवाए जाते हैं और ये फर्क खत्म किया जा रहा है इस्लाम और गैर इस्लाम का। और यहां तक आज बात आन पहुंची है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के निसाब से जिहाद की आयतें निकालना, इस्लामी हीरोज के तज़किरे निकालना और फिर यह कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इसको हाईलाइट करने पर झगड़े हो रहे हैं। अमेरिका कहता है कहो सारे दीन ही सच्चे हैं, तुम जब बच्चों को पकवा देते हो कि सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है तो यहीं से वो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो और किसी को कबूल ही नहीं करते। लिहाजा तुम प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, वो कॉलेज जो कुछ हो, हर निसाब में ये रखो कि हर मजहब सच्चा है, खा वो यहूदी हो, नसरानी हो, सिख हो, हिंदू हो, ताकि सब मिलजुल के रहे। तो मेरे भाइयों, अमेरिका तब खुश है कि जब कहें हर मजहब सच्चा है और कुरान ये कहता है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम सच्चा है, सिर्फ वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब फरमाता मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए है क़यामत तक के मुसलमानों, लकुम में हम 15वीं सदी वाले भी हैं। रब फरमाता कुरान में मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया। अब एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ अमेरिका है, बरतानिया है और कयाने सहयून वो इसराइल है, और इसके साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इस्लाम दुश्मन मिलकर और अपने एजेंट उन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं इस्लामी मुल्कों के अंदर, और टकराव कुरान से हो रहा है। आज ये फैसला तो ये हमारे सादा सादा बुजुर्ग, इनसे पूछो कि किसको राजी करना है। अल्लाह कहता है कि सिर्फ इस्लाम दीने बरहक है, अमेरिका कहता है, यूरोपीय यूनियन कहती है कि सब दीने बरहक है, कादियानी भी सच्चे हैं माज़अल्लाह, यहूदी भी सच्चे हैं। तो मुझे बताओ
हमने साथ किसका देना है? सारे बोलो। क्योंकि फरिश्ते जुमा के इज्तिमा के हर बंदे का हर लफ्ज नोट करते हैं। हदीस शरीफ में है क़यामत तक के दीन के अंदर कि जब जुमे का दिन होता है तो जिस तरह लगती है ना ड्यूटियां पुलिस वालों की, फला मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ, बिला तशबीह व तमसील अल्लाह की तरफ से ड्यूटियां होती हैं फरिश्तों की कि हर मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, उनकी ड्यूटी लिखो सबसे पहले जुमा पढ़ने कौन आया था। यानी ये नहीं कि जब अरबी खुतबा शुरू हुआ तो सब आना शुरू हो जाए। यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल, कौन सबसे पहले आया, कौन दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे कौन आया। ये क्यों लिखते हैं कि जो पहले नंबर पे आया उसको ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलेगा, जो दूसरे पे आया उसको गाय, जो तीसरे पे उसको बकरी, यहां तक कि मुर्गी और मुर्गी के अंडे तक बात पहुंची। ये इनाम है हर जुमे के लिहाज से। और हदीस में है कि इज़ा खरज अल इमाम, जब खतीब तकरीर शुरू कर दे, तावाबुस्सुहुफ, फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं कि जिनके नंबर लिखने थे लिख लिए, अब बाकी सब बराबर हैं। क्यों करते हैं? कि हमने तकरीर सुननी है। खतीब की तकरीर सुनना पहले ड्यूटी है, आने वालों का नाम तरतीब से लिखना। और जब खतीब तकरीर शुरू करे तो इतनी वैल्यू है शरीयत में खतीब की तकरीर की कि फरीतों को हुक्म है रजिस्टर लपेट दो, बस किसी का नाम ना लिखो। और अब खतीब को भी सोचना है कि उसने क्या बयान करना है, क्योंकि फरिश्ते भी सुनने बैठे हैं, वो भी नोट कर रहे हैं। सिर्फ एजेंसियों वाले नहीं लिख रहे, फरिश्ते भी लिख रहे हैं। अल्लाह खुद जानता है, लेकिन लिखवाता फरिश्तों से है कि अदालत में गवाही जाकर क़यामत के दिन फरिश्तों ने देनी है। तो आज जो फरिश्ते आए हुए हैं वो मेरी गवाही भी लिखें और तुम्हारी गवाही भी लिखें कि सिर्फ इस्लाम ही दीने बरहक है। दीने बरहक क्या है? दीने बरहक क्या है? दीने बरहक क्या है? इस्लाम। और इस इस्लाम के लिए हमें हुक्म है लियुज़हिरा अलद्दीन कुल्ली, कि इसको हर दीन पे गालिब करना है, हर दीन पर गालिब करना है। तो जिन पर गालिब करना हो उनसे जफियां नहीं डाली जाती, क्योंकि अगर वो मान गए तो फिर तो डबल ईमान उनका, अहले किताब का। और अगर नहीं मानते तो हमें हुक्म है कि उन्हें मनवाओ, नहीं मानते तो उन्हें डंडे के नीचे रखो। यह नहीं कि अपने दीन को मगलूब कर लें। इस्लाम में सिर्फ इस्लाम को कबूल करना ही फर्ज नहीं, इस्लाम को गालिब करना भी फर्ज है। और ये फर्ज सहाबा ने तो उस वक्त भी निभाया जब उनके घरों में कोई भड़ोला गंदम का भरा हुआ नहीं होता था। उनको सिर्फ हफ्ते में 2-4 खजूरें खाने को मिलती थी। उनके पास सूट 2 भी नहीं होते थे। 6-6 महीने एक धोती बांध के, कमीज और चादर के बगैर गुजारा करते थे। मगर दीन इस्लाम के लिए निकल के जाके रूम की सल्तनत का तख्त उल्टा कर देते थे। यानी ये नहीं कहते थे रब पहले हमें खाने के लिए तो काफी दे दे, पीछे बच्चे क्या खाएंगे। रब पहले पहनने के लिए हमें जूते तो दे दे। सहाबा, वो जंग का नाम ही पड़ गया कि सहाबा के पास जो जूते थे सब टूट गए पत्थरों में, और फिर पांव सारे इतने जख्मी हुए कि सहाबा कांटों के साथ अपने पांव की सिलाई करते रहे, लेकिन फिर भी हाय हाय करके पीछे नहीं हटे, कुफर की कमर तोड़ के वापस आए हैं। तो आज तो अल्लाह का दिया हुआ है ही बहुत कुछ। तो इस बुनियाद पर ये हमारी आवाज है आले फलस्तीन के लिए। या अहले फलस्तीन नहनु अखूकुम फी
फिद्दीन अल्लाहु यंसुरकुम अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर अल मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन अल्लाहुम्मा दम्मिर आदाद्दीन अल्लाहुम्मा दम्मिर तिवारहुम व खर्रिब दियारहुम व शद्दिद शमलहुम व फर्रिक जमाहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व यत्तिम अत्फ़ालहुम व बद्दिल अहवालहुम व खुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर नहनु जुनूदुकुम या अहल फ़लस्तीन नहनु जुलूदुकुम फिल इस्लाम नहनु माकुम फ़लस्तीन लिल अरब मिन अश-शर्क़ इलल ग़रब मिन बहरिहा इला नहरिहा व मिन शिमालिहा इला जुनूबिहा वैलुल लिस्सायना वैलुल लिल अमरीकान वैलुल लिल शहूद वल इंतिसार वल फत्ह लिल मुस्लिमीन बिफज़लिल्लाहि ताला व मन्निही। हम वही कलमा पढ़ने वाले हैं ऐ फलस्तीन वालों जो कलमा तुम पढ़ रहे हो। आर्जी तौर पर जंग बंदी हो गई मगर मसला फलस्तीन उस वक्त तक है जब तक के यहूद को बैतुल मुकद्दस से निकाल नहीं दिया जाता उस वक्त तक मसला फलस्तीन है। अब इसराइल यहूदी स्टेट इतने मुसलमानों को शहीद करके अब जंगबंदी का ऐलान करके वो मारते मिलियामेट करके खून बहा के पर इसी पर ही मिट्टी डाल देना चाहता है। हमारा आज जो पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम और बाकी तंजीमात की तरफ से जो तज़ामुन और इजहार यकजहती के लिए आज हम जुमा और उसकी रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि उस यहूदी स्टेट को उसके वजीर आजम पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए और उस यहूदी स्टेट के पंजों से मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया जाए और जिस कदर भी उन्होंने दहशतगर्दी की है OIC UNO के अंदर उनको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर उनका इंतराज किया जाए और ये कज़िया सरकार के फरमान के मुताबिक ज़ाहिरीन अलल हक इला अन तक़ूम अस्साअ कि जब तक इस्लाम हर तरफ गालिब नहीं आ जाता अल्लाह के फजल से अहले हक अपना सफर जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। उनका मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर माअज़ल्लाह दज्जाल की स्टेट बनाई जाए क्योंकि दज्जाल जिन जिन जगहों के लिहाज से अपनी अलामतें बता चुका है जिसका जिक्र हदीस में है, हम उस पर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं, वो सब फलस्तीन में है। तो दज्जाल को फलस्तीन बैतुल मुकद्दस के बाबे लुद के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फौज होगी वो गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज होगी और यहूद उस वक्त दज्जाल के साथी होंगे। ये उस वक्त तक जंग जाने वाली है और जो उस वक्त भी साथ देंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नी लआरिफु अस्माहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलहिम, फरमाया मेरी उम्मत के जो मुजाहिद साथ देंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्बे क़यामत में, सरकार फरमाते हैं मैं उन मुजाहिदों के नाम जानता हूं। व अस्मा आबाइहिम, मैं उनके आबाओ अजदाद का नाम भी जानता हूं। व अलवान खुयूलहिम, मैं तो उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं। तो इस बुनियाद पर ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका
मुसलसल आपकी निगाह है उम्मत के हालात पर और पहले से रहनुमाई फरमा चुके हैं। उस रहनुमाई में क़यामत तक के लिए उम्मत ने अपना सफर तय करना है। सबसे कीमती चीज ईमान है और ईमान पर रोजाना इम्तिहान है। और ये थोड़ी सी बात पर इसका शीशा टूट जाता है और थोड़ी सी बात पर एक लफ्ज बोलने से बंदा फिसल के जहन्नम में जा पड़ता है। तो अपनी ईमान की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ना है। और हमें यकीन है, 100% से ज्यादा यकीन है कि वो वक्त जरूर आएगा कि जब हर पक्के कच्चे घर पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। ये सरकार का फरमान है, सही मुस्लिम में फरमाया, हर पहाड़ बोलेगा। पहाड़ हालांकि उसकी जुबान नहीं होती, लेकिन वक्त आने पर मुसलमानों के लिए यहूद की जासूसी करके पहाड़ बोलेगा। जब वो जंग जारी होगी जिसके तमहीदी मुकदमात अब मौजूद हैं, क्या कहेगा पहाड़? या मुस्लिम हाजा यहूदीयुन वराई फक्तुल हो। ए मुसलमान, तू बंदूक लेके ढूंढता फिर रहा है, यहूदी कहां गया? छुप गए हैं, छुप गए हैं, एक तो मेरे पीछे छुपा हुआ है, आ इसको कत्ल कर दे। यह सियासता की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर पत्थर बोलेगा और साथ फरमा दरख्त कहेंगे या मुस्लिम ताल हाजा यहूदीयुन वराई फक्तुल हो। है मुसलमान, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आ इसको कत्ल कर दे। तो इन जो मुसलमानों का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो इनका मुकाबला कौन कर सकता? हर हर दरख्त, हर हर पत्थर। मगर वो तब बोलेंगे जब मुसलमान, आप तो अपनी जगह पे खड़ा होगा, अगर मुसलमान यहूद से और नसारा से दोस्ती करके बैठा हो तो फिर पत्थरों को बोलने की क्या जरूरत है? फिर दरख्तों को बोलने की क्या जरूरत है? तो इस बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना ऑर्गेनाइज किया अपनी उम्मत को यहूद और नसारा के मुकाबले में। जिस वक्त गज़वा-ए रूम हुआ था, गज़वा-ए रूम यहूद और नसारा के खिलाफ, तो हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा शहीद हो गया। सरकार मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। यह सुनन अबी दाऊद में हदीस शरीफ है। उम्मे खल्लाद आ गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे का दीदार भी आखिरी बार नहीं कर सकी, दूर रूम की सल्तनत में लड़ता लड़ता शहीद हो गया, तो मेरे बेटे को फिर क्या मिलेगा? माओ को आखिर हसरतें कई होती हैं, शिकवा शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने आप को खुश करना चाहती थी कि मेरा बेटा, जान उसकी निकल गई, क्या खत्म हो गया किस्सा? क्या मिट गया या उसे कुछ मिला है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिब्ने के अजरा शहीदैन, तेरे बेटे को रब ने 2 शहीदों का सवाब दे दिया है। सिंगल शहीद नहीं हुआ, तेरा बेटा तो डबल शहीद हुआ, डबल शहादत। सहाबिया खुश बड़ी हुई, लेकिन फिर सवाल किया, और आज उस सवाल का जवाब हम ना दे पाते जो उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे की एक ही जान होती है और जान निकलने से शहादत मिलती है, तो मेरे बेटे की जान एक थी, तो शहादतें 2 कैसे बन गई? 2 शहीदों का सवाब क्यों मिला? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन्नहु क़ातलहु अहलुल किताब, क्या मेरे सहाबिया, ये जो मुजाहिद होता है, गाजी हो या शहीद, इसका अल्लाह के दरबार में जो मर्तबा बनता है वो मुकाबिल और मुखालिफ के लिहाज से बनता है। अगर ये सिंगल काफिर के मुकाबले में लड़ता, जान दे दे तो सिंगल शहीद होता है, अगर डबल काफिरों के मुकाबले में लड़ता हुआ शहीद हो तो डबल शहीद होता है। कहा मक्का के मुशरिक हैं सिंगल काफिर, और
खिताब है डबल काफिर। तो तेरा बेटा मक्का के मुशरिकों के मुकाबले में लड़ता शहीद नहीं हुआ, यहूदो नसारा के मुकाबले में लड़ता शहीद हुआ है। इस बुनियाद पर रब ने तेरे बेटे को डबल शहादत का सवाब दे दिया है। ये मसला बड़ा समझने वाला है। यानी आज एक आजमाइश है कि हमारे जो लोग वेस्ट में, यूरोप में चले जाते हैं, शरीयत को तो यह भी पसंद नहीं था कोई एक घंटा किसी दूसरे दारुल कुफर में जाके बैठे, और फिर जिसने तबलीग करने के लिए जाना है उसके लिए फिर बड़ी शराइत है कि वो फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए जाता है। हर एक तो उनकी वर्दी और उनके आलात उसके पास नहीं होते, क्योंकि जिस इमारत से जिंदा लोगों को निकाल रहा है वो भी इंसान तो है, मगर वो आग का ईंधन बनने वाले थे, ये बुझाने गया है। दोनों में फर्क होता है। अब वहां के लिहाज से पूरा दीन का फलसफा आज बदल दिया गया है। यानी वहां रहने वाले लोग बहुत घट हैं कि जिनका अकीदा सही रह गया हो इस्लाम के बारे में, जिनको पूछना इस्लाम के लिहाज से कि ये फिर कैसे है, और जो नहीं पूछते वहां से दहरिए बेदीन, गुमराह, लिबरल और मुनकरे इस्लाम बनकर आ जाते हैं, और फिर इधर आके झगड़ते रहते हैं लोगों से, फिर ये तुम क्यों करते हो, ये तुम क्यों करते हो। हालांकि खुद देखते नहीं कि अब एक बंदा चला गया हो सिनेमा घर में और फिर कहे मुफ्ती साहब जरा मुझे ये बताओ कि मेरे कानों में गानों की आवाज आती है, ये कैसे मैं रोक सकता हूं। तो गाने नहीं सुनने थे तो सिनेमा घर गया क्यों? फिल्में नहीं देखनी थी तो उधर जाने का मतलब क्या था? खुद आग लगा के अपने बदन को, तो फिर कहते हाय मैं जल रहा हूं, मैं जल क्यों रहा हूं, वजह क्या है? तो ये जो यहूद और नसारा हैं जिनके पास पैसा भी है और जाहिरी अस्करी पावर भी है, फिर यहूद के पास मजीद ज्यादा है कि उन्होंने क्रिश्चियन जो इनको भी काबू किया हुआ है। ये हैं डबल काफिर, डबल, कि इन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा ना पढ़ के अपने नबी के भी बागी बन गए। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फरमा गए थे कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो तुमने उनका कलमा पढ़ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा गए थे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने कलमा पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ा, बुखारी में है, सरकार फरमाते हैं उनका डबल ईमान है, आमना बि नबी यही वामना बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नबी को भी माना था, फिर मुझे भी मान गया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डबल काफिर हैं, और उनकी सोहबत से, उनके साए से, उनके असरात से बचना इतना लाजिम है कि डबल काफिर से जितना बचना लाजिम है। लेकिन आज अनपढ़ बेखबर दीन से लोग उनके पास जाकर यारियां दोस्तियां बना के और उनकी बातें सुन सुन के और कुरान ना पढ़ के, दीन ना पढ़ के बिलाखिर अपना अंदर काला कर लेते हैं। शरीयत मुतहरा के अंदर रिज़्क का हुसूल, इसको दलील नहीं बनाया गया कहीं दारुल कुफर में जाने का कि चूंकि रिज़्क नहीं मिल रहा था यहां तो हम वहां चले गए हैं, लिहाजा इस्लाम छुट्टी दे दे। इस्लाम छुट्टी नहीं देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा एक सहाबी ने, जिनका नाम हजरत जरीर रदी अल्लाह तआला अन्हु है। कलमा पढ़ा, सियासता में हदीस शरीफ है। पूछा मैंने क्या क्या करना है? सरकार ने फरमाया बैत करो, तुमने नमाज पढ़नी है, ये बैत हो रही है, तुमने रोजा रखना है। चौथे नंबर पर फरमाया वह फिराकल मुशरिकीन, तुम जिस एरिया में रहते हो अब तुमने वहां रहائش नहीं रखनी, चूंकि वहां इर्द गिर्द मुशरिकों के घर हैं और तू कलमा गो है। या तो फिर अपना सिक्का जमा वहां पे
और अगर नहीं जमा सकता तो फिर जब तक तू वहां से निकल के नहीं आएगा ना तेरी नमाज कबूल होगी ना तेरा रोजा कबूल होगा। ये बाकायदा बैत है इस्लाम में। और आज कौन है इस दीन की इस जिहद को सामने लाने वाला और इस पे फिर डट जाने वाला? अब वो बना रहे हैं खाके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वहां रहने वाले लोग हमसे मसला पूछते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो तो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारा क्या बनेगा? तो उधर जिस वक्त हम असल इस्लाम यहां पेश करते हैं उनको उधर वहां दबाया जाता है कि पिछलों को समझाओ, वो बगावत कर रहे हैं हमसे, वो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं, उनको समझाओ। अब जो वहां गए हैं उनका बेड़ा तो डूबा, उनके जरिए पीछे पूरी उम्मत को अगवा किया जा रहा है। और रही सही कसर ये तहरुल कादरी जैसे लोगों ने निकाल दी है, जिन्होंने वहां यहूद नसारा की गोद में बैठकर बाकायदा उनको बिलीवर कह के मुसलमान करार दे दिया है, जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने डबल काफिर कहा था। ये आजमाइश इस वक्त सरे फरिश्त है। अल्लाह फरमाता है वकाय्यिम मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। ऐ मेरे कलमा पढ़ के दारुल कुफर में जाकर बैठ जाने वाले, मैं तुझे दिखा रहा हूं कितने जानवर हैं कि जिनकी सैलरी लगी हुई है, कितने जानवर हैं जिनका बैंक बैलेंस है, कितने जानवर हैं जिन्होंने बोरियां रिज़्क़ की भर के अपने कंधों पे रखी हुई है। अल्लाह फरमाता है किसी एक ने भी रखी नहीं। फरमाया जो रब उन्हें देता है तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम ये भूंडी दलील बना के कि यहां गुजारा नहीं हो रहा था हम वहां चले गए। कुरान कहता है वो तो अशरफुल मखलूकात भी नहीं, उन चौपायों को रब भूखा नहीं रहने देता तो अपने बंदों को कैसे रहने देगा? तो इस बुनियाद पर आज गुजारा उम्मत मुस्लिमा का बिल आखिर, आज किसी को असर हो या ना हो, बिल आखिर तब होगा जब अमेरिका से राहें जुदा होंगी, बरतानिया से राहें जुदा होंगी, यूरोपीय यूनियन से राहें जुदा होंगी। उनका मुंह सीधा जहन्नम की तरफ है, हमारा सीधा जन्नत की तरफ है। हम उनके साथ मिल के रह नहीं सकते। तौहीने नबी करना उनका आईन है। वो कहते हैं देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आजादी इजहार है। वो कहते हैं हम अपने नबी को गाली दे देते हैं, तुम्हारे को क्यों ना दे माज़अल्लाह। कहते हैं जो अगर तुमने रहना है तो हमारे जैसा दीन रखो, तो अगर उन जैसा है तो फिर वैसे ही जहन्नम है। और फिर वहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हिजरत का हुक्म दिया था मक्का मुकरमा से कि जिसने कलमा पढ़ा है निकल जाओ यहां से, जो अब भी पीछे रहेगा मैं नाराज हूं। तो हिकमत क्या थी कि अगर जंग हो गई तो मुशरिकीन मक्का हमारे कलमा गो लोगों को आगे रखेंगे, उन्हें ढाल बनाएंगे कि मुसलमान तीर चलाएं तो इन्हें लगे और हम इनके जरिए बचें। खाकम बदहन आज अगर वेस्ट अकड़ जाता है एलानिया तौर पर कि मैं तौहीन करूंगा, तुम रोकते हो तो रोक लो, और जंग काफिर और मुस्लिम की शुरू हो जाती है, तो लाखों लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो उनको ढाल बनाएंगे कि पहले मुसलमानों इनको मारो। सरकार तो 5 बंदे भी नहीं रहने देना चाहते थे कुफार के कंट्रोल में, और आज लाखों वहां जाके बैठ गए। और आगे जंग दीन इस्लाम की, कुफर और हक, बातिल और इस्लाम, ये आपस में आमने सामने की बात हो गई है। तुम में से कोई मां बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जब किसी के सामने उसके नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन एलानिया चौकों में की जा रही हो तो फिर यही है कि शहादत कबूल करे, और तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो इस बुनियाद पर इस लेवल से उम्मत को सोचकर अपनी सफ़ें सीधी करनी पड़ेंगी। यही बैतुल मुकद्दस की आजादी और यही कश्मीर की आजादी
और यही उम्मत मुस्लिमा का अपने पांव पे खड़ा होना है। यही उम्मत मुस्लिमा से तकाजा है खैरुल उम्मत होने के लिहाज से। क्योंकि जब कोई बंदा अगर खुदा न खास्ता दीन बदलता है तो यहां क्या होता है, अब्दुल रहमान नामी बंदा तालिबान के जमाने में अफगानिस्तान के अंदर वो क्रिश्चियन बना, उसको गोद में बिठा के पहुंचा दिया गया सिक्योरिटी में, किसी कोई कुछ ना कहे। हमारे मुल्क के कितने ऐसे मनहूस नाहंजार हैं। अब जिसने दीन बदला, अमेरिका कहता है बंदे की चॉइस है, वो कपड़े गर्म पहने या सर्द पहने, बंदे की चॉइस है, वो कलर रेड ले या वो व्हाइट ले। कहते हैं ये दीन चॉइस है बंदे की, वो मुसलमान रहे या क्रिश्चियन बन जाए, ये उसके नजदीक आईन है जिसको वो पूरी दुनिया पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में नाफिज करना चाहता है और कर रहा है। और इसके मुकाबले में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकार क्या फरमाते हैं, रमम बद्दल दीनन फक्तुलूहु, कि जिसने इस्लाम छोड़ के कोई दूसरा दीन अपनाया, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं मेरा हुक्म है कि तुम उसको कत्ल कर दो। यानी 3 दिन दिए जाएंगे कि तौबा करे, अगर उसने तौहीन नहीं की 3 दिन दिए जाएंगे और उसके बाद तो उसको कत्ल किया जाए। अब इस्लाम कहता है कत्ल किया जाए, अमेरिका कहता है उसे हीरो बनाया जाए। इस्लाम कहता है वो मुजरिम है, जमीन पे जिंदा रहने का हकदार नहीं। यहूद नसारा कहते हैं वो हीरो है, क्योंकि मजहबी आजादी है, जो मजहब बंदा रखे। अब बताओ ये आग पानी इकट्ठा कैसे रह सके, या दीन छोड़ना पड़ेगा या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस बुनियाद पर पलटकर अपने दीन मजहब इस्लाम इसके साथ वफा करने का अहद करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।